जवानी खो की। क्या लगवाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का ब्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और आपको जी आज का ज़बरदस्त मौसम दिखाती हूँ। बस थोड़ी देर में मैं जाती हूँ बाहर और आपको जी आज का मौसम दिखाती हूँ। अभी जी दोपहर के 1 बज गए हैं और सुबह से मैं बाहर ही थी घर के जी कामों में। नीचे ख़ास तौर पर जी मवेशी खाने में मुझे काम था, वहाँ पे जी मैं अपने काम काज में लगी हुई थी। और जी स्कूल से आरिज़ आए तो फिर आरिज़ के साथ मैं आई हूँ वहाँ किचन और किचन में मैं बनाने लगी हूँ जी पापड़। आरिज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा आरिज़ को पसंद है और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बच्चों के लिए पापड़ लेके आती हूँ। यानी कि जब भी आरिज़ का या आहिल का बर्थडे होता है तब जी बच्चों के लिए परमिशन है कि पापड़ खा सकते हैं। तो ये मैं पापड़ लेके आई थी अलियाबाद से आरिज़ के लिए। आरिज़ का बर्थडे था तो बड़े सिंपल तरीके से आरिज़ का हमने बर्थडे मनाया और पापड़ मैं आरिज़ के लिए बना नहीं पाई थी। तो अभी आरिज़ ज़िद कर रहा था कि मम्मा आपने पापड़ बनाने हैं। तो आहिल भी थोड़ी देर बाद आएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि तो चलें जी पापड़ बनाते हैं। आज जी आप सबको मेरे चेहरे पे रौनक नज़र आएगी। ये देखें, नज़र आ रही है ना आपको? तो मैं बड़ी खुश हूँ। जब भी इंसान खुश होता है तो चेहरे पे रौनक आती है। ये मैंने सुना है, शायद मेरे चेहरे पे भी थोड़ी रौनक आई है आज। तो क्यों रौनक आई है, क्यों मैं खुश हूँ, आपको बस थोड़ी देर में मैं बताती हूँ। और पहले मैं करती हूँ जी पापड़ फ्राई मैं करती हूँ। जिस किसी को पापड़ पसंद है तो आ जाए हमारे साथ खाएं, क्योंकि मुझे भी पसंद है पापड़। तो ये मैं फ्राई करने लगी हूँ। ये जब मैं अलियाबाद से मैं लेके आई थी तो थोड़े बहुत पापड़ मैंने फ्राई किए थे, लेकिन ये इतने मज़े के खैर नहीं है क्योंकि इनमें जी थोड़ा नमक मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब लाए हैं तो अब पका के खाना तो है ही, तो मैं थोड़ा सा जी उनको करती हूँ फ्राई और जी मिल बैठ के हम खाते हैं। फिर उसके बाद मेरे चेहरे पे जो रौनक लगी हुई है, आज मैं जो खुश हूँ, मेरी खुशी आपके साथ में शेयर करती हूँ। लाफिनो वापिस बुक। तो तैयार हो गए जी पापड़। बच्चों वाली चीज़ें हैं लेकिन मुझे चाय के अंदर डुबो के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है पापड़। तो चाय भी मैंने बनाई है और इसको भी मैं बुला रही हूँ, मिल बैठ के हम जी चाय के साथ पापड़ खाएंगे। तो फिर से मैं बता रही हूँ, आप में से जिस किसी को मेरी तरह पापड़ पसंद है तो आ जाएं जी हमारे साथ चाय और पापड़ खाएं। मैं मामा चना मत पापा रेगने पूरा
बोला मेहरबानी करो की। पापड़ के साथ मज़ेदार चाय पी के मैं आई हूँ बाहर। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मेरी खुशी का राज। सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, काफ़ी दिन बीमार रहने के बाद आज जाके मेरी तबीयत ठीक हो गई है। और दूसरी बात ये कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको पता है कि हमारे घर के दरवाज़े खिड़कियां लग रही थी, जो व्लॉग में मैं आपको दिखा रही थी। तो जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे जी पूरे घर के खिड़कियां और दरवाज़े लग गए। तो आपको दिखाना बनता भी है। और आपके जी अच्छे खासे मुझे कमेंट भी मिल रहे थे कि अर्जुमन, जब पूरे घर के दरवाज़े खिड़कियां लग जाएं तो आपने जी हमें दिखाना है। तो तबीयत भी मेरी अच्छी है, तो व्लॉग बनाते हुए भी मैं बहुत ही फ़्रेश फ़ील कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है। अभी आपको लेके चलती हूँ अंदर, और घर आपको लेके चलती हूँ, सारे जी खिड़कियाँ दरवाज़े आपको दिखाती हूँ। और मज़ीद मुझे काम है अंदर जी घर में, तो वो भी साथ साथ मैं करती हूँ। और आपको जी ये जो हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत बाग हैं, इनके नज़ारे भी थोड़े से कराती हूँ, फिर अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये अंगूर की बेल है। ये थोड़ा सा इसको मैं टच करती हूँ तो इसके जी पत्ते नीचे गिर रहे हैं, ये देखिए। तो अंगूर के जी पत्तों का रंग बदलना शुरू हो गया है। और बाकी इसी तरह जो खुबानी के दरख्त हैं, कुछ जी हरे भरे हैं और कुछ के जी सारे पत्ते गिर गए हैं। और हमसायों के मैं आपको दिखाती हूँ, ये जी हमारे हमसायों का बाग है। और यहाँ पे जी पत्ते जमा करना भी हमारे जी यहाँ के ख़वातीन ने शुरू किया है। ये इसको हम चोपे कहते हैं। इसी तरह जी सफाई करके, यानी कि पूरे बाग में हम झाड़ू लगाते हैं, समझे जी, झाड़ू लगाते हैं। और इस तरह पत्तों के हम ये अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। एक दिन हम इस तरह ग्रुप बनाते हैं, फिर दूसरे दिन हम टोकरी में, देसी टोकरी में, जिसको हम कढ़ाई कहते हैं, कढ़ाई में डाल के हम ले जाके जी स्टोर में उठाते हैं। और ये पत्ते हम सर्दियों में अपने जी माल मवेशियों को देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, और सर्दी होने की वजह से कोई फसल हमारे यहाँ जी सर्दियों में नहीं होती है, फ्रेश घास नहीं होते हैं। तो इसलिए हम सूखे घास, सूखे पत्ते और जो बोसा आगे से हम लेके आए हैं बोसा, ये हम अपने माल मवेशियों को देते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ जी हमारे घर का पिछला साइड। इस तरफ कोई खिड़की नहीं लगी है, हाँ छोटा सा रोशनदान लगा है, वो मैं आपको जाते वक्त जी अंदर जाने से पहले आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी ये रोशनदान, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रोशनदान लगा है। यकीन माने ये भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। और घर के जी दूसरे तरफ भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये बाग आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुनहरे पत्ते जी पूरे बाग में बिखरे हुए हैं। और अभी मैं आपको हमारे घर के जी दूसरी तरफ का साइड में आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पे जी खिड़की लगी है। और जी मैं अभी आपको आगे से भी दिखाती हूँ, और खिड़की कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो अब चलते हैं जी घर के आगे वाले जी साइड की तरफ। पहले तो आपको जी बाहर से मैं पूरा घर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आपको जी दिखाती हूँ अंदर। और ये मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, ये खिड़की हमारी किचन की है, नए किचन की। ये मैं आपको थोड़े पीछे से दिखाती हूँ, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। थोड़े दूर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। शीशे अभी नहीं लगे हैं, बस कुछ दिन बाद हमारे जी खिड़कियों के शीशे भी इंशाल्लाह लग जाएंगे, तो फिर और भी खूबसूरत लगेंगे। फिर उसके बाद हम जी इन पे कलर वगैरह करेंगे तो और भी इंशाल्लाह खूबसूरत लगेंगे। बाकी ये जो रोशनदान छोटी नज़र आ रही है, किचन के साथ छोटा सा स्टोर है, तो उस स्टोर की ये जी छोटी सी खूबसूरत सी रोशनदान है। और मुझे अभी फ़ील हो रहा है कि मैं दोबारा से आपको अपने घर का टूर दे रही हूँ, जबकि 1-2 बार मैं पहले दे चुकी हूँ। लेकिन ये इस बार थोड़ी चेंजिंग आई है ना, तो इसलिए घर की दोबारा टूर देना तो बनता ही है। तो अभी मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। आहिल के पापा दोनों बार बार अंदर किचन से आके जी वहाँ नीचे क्यारियों के पास जाते हैं, फिर वहाँ से ऊपर हम देखते हैं। तो आपको भी मैं वहाँ नीचे जहाँ से हम रोज़ देखते हैं, रोज़ मीन्स 1-2 दिन हो गए अभी, तो वहाँ नीचे से जाके मैं आपको व्यू दिखाती हूँ हमारे घर का। बड़ा खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह लगता है। तो ये जो हरमित है, जापानी फल है, यहाँ इसके जी छाँव के नीचे हम बैठते हैं। और ये आपको मैं अभी दिखाती हूँ, ये घर के नज़ारे हम करते हैं। माशाल्लाह से जी सामने से जितनी खिड़कियां लगनी थी सारी लग गई हैं। ये जी बच्चों का रूम, ये इंट्रेंस का दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जी बना है। मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाती हूँ। बाकी इस रूम का भी खिड़कियाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह लग गई हैं। पूरे जी घर की खिड़कियाँ दरवाज़े लग गई हैं, तो इसलिए मैंने अब जी पूरे घर की साफ़ सफाई भी करनी है। लकड़ी का काम है, तो लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो जी पूरे घर में बिखरे हुए हैं, तो मैं अभी साफ़ सफाई करती हूँ। तो इंशाल्लाह कल परसों तक अबू भी आगे से ससुर अबू भी आएंगे दरवाज़े खिड़कियाँ देखने के लिए, वो भी बड़े खुश हैं। तो इसलिए मैं बड़ी साफ़ सफाई के साथ में रखती हूँ, ताकि अब वो आएंगे तो फिर आपको को और भी प्यारा जी पूरा घर लगेगा। तो यहाँ से भी साफ़ सफाई मैंने करनी है। चोकर हम आगे से लेके आए थे, ये भी मैं अंदर उठाती हूँ, लेकिन पहले अंदर सफाई करती हूँ। और ये यहाँ पे ये कचरा आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने अभी साफ़ करना है। और अभी मैं आपको जी हमारे एंट्रेंस का दरवाज़ा दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही जी खूबसूरत बनाया है।
शुरू में बहुत सारे डिज़ाइन हमारे पास थे। कुछ आप में से जी मेरी बहनों ने भाइयों ने भी इंस्टाग्राम पे दरवाज़ों के डिज़ाइन हमें सेंड किए थे, और इसी तरह जी हमारे पास भी कुछ डिज़ाइन थे। तो सोच समझ के आहिल के पापा दोनों ने जी ये इस दरवाज़े का ये थोड़ा सिंपल है लेकिन ख़ूबसूरत है, हमें खूबसूरत लगा। आप लोगों को कैसा लगा हमारा एंट्रेंस का दरवाज़ा, आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, और बहुत ज़्यादा काम दरवाज़ों के ऊपर मुझे नहीं पसंद था। ऐसे ही आहिल के पापा का भी था कि उनको भी थोड़ा सा दरवाज़ों के ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का काम ही चाहिए था। तो इसलिए जी हमने लास्ट ये जी डिज़ाइन हमने सिलेक्ट किया, और इतना प्यारा लग रहा है। इस पे जब कलर हो जाएगा तो और भी ये खूबसूरत होगा और अच्छे से वाज़ा होगा। फिर आपको मैं दिखाऊंगी। बाकी इसके जी हैंडल्स वगैरह लगने वाले हैं, तो ये भी इंशाल्लाह कुछ दिन में लग जाएंगे। आहिल के पापा कह रहे थे कि आप इतनी जल्दी आप ना दिखाएं, व्लॉग ना बनाएं, ये जब मुकम्मल तौर पे इनके ऊपर कलर वगैरह हो जाएगा तो फिर आप दिखाएं। तो फिर मेरा तो ये था कि नहीं, मैंने दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि मेरी खुशी मेरी गम सारा कुछ मैं जल्दी से लेके आती हूँ आप लोगों के सामने, और आपको मैं बताती हूँ, और मेरी खुशी आपके साथ जी शेयर करना तो बनता ही है। तो ये मैंने कहा कि आहिल के पापा को ये मैं अभी भी दिखाऊंगी, जब कलर होगा तो फिर से मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी तो मैं कैसे मैं व्लॉग नहीं बनाती। तो अभी मैं आपको अंदर भी ले चलती हूँ, और ये आप खिड़कियाँ देख सकते हैं, ये जी ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और अंदर से भी ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि सारे घर जो जितने भी कमरे हैं आहिल के, आरिस के, किचन के, बाकी वॉशरूम्स के, बेडरूम्स के, सब के दरवाज़े लग गए हैं। और आपको दिखाएंगे बिल्कुल सिंपल, हम अंदर वाले जो दरवाजे हैं बिल्कुल सिंपल हैं, और इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएंगे। अभी आपको लेके चलती हूँ अंदर। तो ये सारा मैंने अभी जी साफ़ सफाई करनी है। तो ये आपको जी बाकी के दरवाज़े पहले दिखाती हूँ। तो ये जी बच्चों का रूम है, और ये जी मैं दरवाज़ा आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सिंपल वाला जी दरवाज़ा है। तो ऊपर वाली खिड़की अभी लगनी है, तो ये तैयार नहीं थी, तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेम ये ऊपर जो खिड़कियाँ हैं इसी का ही डिज़ाइन यहाँ पे भी है। तो यहाँ के खिड़की के सारे लग गए हैं, और ये जो आपको खाली नज़र आ रहा है इसमें बिल्कुल शीशा जाएगा, इसमें मिरर लग जाएगा। तो फिर मैं हम आपको दिखाएंगे, और अभी आपको मैं आहिल और आरिस के रूम की तरफ ले जाती हूँ। तो यहाँ पे भी यही हालत है जी, मैंने साफ़ सफाई करनी है। तो ये खिड़की बड़ी खूबसूरत लग गई है। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। और बाकी यहाँ का भी ये है कि यहाँ पे जी शीशा लगेगा। तो ये फ्रेम इसका बना हुआ है, बस इसमें शीशा लगाना है, और यहाँ से व्यू चेक करें। हर कमरे से जी एक अलग ही व्यू बाहर को नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत। हम रोज़ देखते हैं फिर भी हमें जी रोज़ ही एक अलग ही खुशी होती है, बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें नज़र आता है। और अभी आपको किचन की तरफ ले के चलती हूँ। किचन के बाहर वाली खिड़की तो मैंने आपको दिखाए, और अभी किचन का जी मैं आपको दरवाज़ा दिखाती हूँ और अंदर की खिड़कियाँ।
तो किचन का ये दरवाज़ा देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम ही है। आहिल और आरिस के रूम का जो दरवाज़ा है वही डिज़ाइन यहाँ पे भी है, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल सा है और जी फिर भी खूबसूरत नज़र आता है। और ये जी है हमारा न्यू किचन। इंशाल्लाह ये भी बहुत ही जल्द सेट होगा। और ये जी खिड़की हमारे किचन की, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है। गर्मियों में हम यहाँ पे जी फ्लावर्स वगैरह लगाएंगे तो और भी ये खूबसूरत नज़र आएगा इंशाल्लाह। किचन के साथ ये छोटा सा स्टोर है, अभी भी सामान, छोटे मोटे सामान अंदर बिखरे हुए हैं। जो खिड़की मैं बाहर से दिखाई थी ये है जी रोशनदान, यहाँ से जी आएगी रोशनी। तो यहाँ पे मैं रखूँगी अपने छोटे मोटे सामान। तो ये अब बच्चों का रूम हुआ, ये हमारा जी किचन हुआ। और अभी आपको लेके चलती हूँ, ये छोटी सी गली आएगी और यहाँ से जी इस तरफ हमारा एक रूम हो गया जिसको मैंने अभी स्टोर बनाया हुआ है, सामने वाला वॉशरूम, और ये हो गया जी हमारा बेडरूम। ये भी है जी बेडरूम, इसके साथ जी ये खूबसूरत खिड़कियाँ लगी हैं। और यहाँ पे बस कुछ दिन बाद अलमारियाँ लग जाएंगी। और यहाँ पे है जी वॉशरूम जो अभी तैयार नहीं है, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द तैयार होगा। और ये आपको यहाँ से भी मैं व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी हमने जी फ्लावर्स लगाने के लिए जगह छोड़ी है। तो यहाँ पे हम या गमले रखेंगे या जी हम फ्लावर्स के बीज हम डालेंगे तो बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। बाकी स्टोर की तरफ तो मैं आपको बार बार ले जाती रहती हूँ। और ये जी वॉशरूम का दरवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। और अब मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई करना। तो बहुत सारा कचरा ये आपको नज़र आएगा, लेकिन ये तो ज़ाया हमने करना नहीं है। जितना भी ये लकड़ी के टुकड़े वग़ैरह हैं ये सारा मैं जमा करूँगी। और वैसे भी अभी सर्दियाँ शुरू हो ही गई हैं तो फिर जी हम इनसे आग जलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मकान की सफाई हो गई। और बहुत ही ज़्यादा लकड़ी का जो कचरा कहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा था, सारा ले जाके मैंने जी इस कोने में जमा किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाके मैं जलाऊंगी। और बाकी कुछ दिन पहले हम सेब लेके आए थे जिनको हम अपने ज़ुबान में बट फला कहते हैं। बट मतलब हम अपने ज़ुबान में बट हम पत्थर को कहते हैं, यानी कि पत्थर वाले फला एप्पल सेब हम लेके आए थे। तो वो अभी तक जी बैग में पड़े हुए हैं। तो अभी मैंने जी इनको खोल के एक तख्ते पे मैं रखूँगी।
बैग में चिमची वालों के जी चिमची में डाल के यहाँ तक लाने तक एक दो जी अंदर ज़्यादा चोट लगने की वजह से एक दो ख़राब हो गए हैं, तो वो मैं अलग करूँगी और बाकी जो फ्रेश हैं वो मैं अलग करूँगी। सेब ला के जी ये आहिल और आरिस के रूम में रखा है। एक दो सेब ख़राब थे, वो मैंने अलग किया है, गाय और गाय के बच्चे को दूंगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी फाइनल लुक हमारे घर का जी। ये साफ़ सफाई हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके जी काफ़ी टाइम लगा, मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी गई। इतना ज़्यादा जी डस्ट था और छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े बहुत ही ज़्यादा थे पूरे घर में। तो अब जाके पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, अंदर से भी हो गई और ये आपको दिखाती हूँ मेरे पीछे जी बाहर से भी। तो इस तरह साफ़ सुथरा घर होता है तो दिल खुश हो जाता है। तो कल से ये मुझे था कि मैंने सफाई करनी है, मैंने सफाई करनी है। तो सफाई तो मैंने उसी दिन से ही शुरू करनी थी जिस दिन से जो ये दरवाज़े लगाने वाले जी भाई लोग आए थे, तब ही काफ़ी गंदा हो गया था। लेकिन आहिल के पापा ने मना किया कि जब काम कंप्लीट ख़त्म होगा तो फिर आपने जी सफाई करनी है। तो आज जाके मुझे सुकून मिला जी पूरे घर को साफ़ सुथरा करके। ये क्यारियों में मैंने पानी लगाया है, चश्मे वाला पानी आया था। और बाकी थोड़ी देर तो मैं यहाँ पे जी रेस्ट करती हूँ, फिर जी अंदर जाके बाकी के काम मैंने करने हैं। और आहिल स्कूल से आ गया है और आके खाना खाने के बाद ये जी यहाँ पे मुर्गियों को थोड़ी देर खुला छोड़ा है। आज का व्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Mama,